हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं मैथ के जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी जो प्रश्न पत्र है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो एक टाइप बताया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में जो है मैथ के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसी टाइप के क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल जो है आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा जो है वो जारी किया गया है। और इससे आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पढ़ना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वहाँ पे हम गेन कर सके, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। चलिए तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ जो महत्वपूर्ण इसमें से जो पॉइंट दिया गया है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। यानी 100 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैथ का, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर 50 का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर की उपलब्धता जो है आपको OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले, ठीक है, आपको नीले यानी ब्लू पेन या ब्लैक पेन से जो है OMR को घसना है, ठीक है। उसमें जो सही आंसर होंगे 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को फिल कर देना है। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर या किसी भी तरह का जो है वो आपको उसमें ब्लेड, नाखून, इस सब का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो वो आपका OMR ख़राब हो जाने पर वो आपका OMR जो रीडर होता है वो आपको नहीं कर पाएगा रीड आपके क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब सबसे पहले सवाल ये होता है कि संयुक्त संख्या होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संयुक्त संख्या किसको कहते हैं। तो संयुक्त संख्या जिसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या आप पढ़े होइएगा, भाज्य और अभाज्य, ठीक है, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं, कहने का मतलब एक और स्वयं का मतलब हुआ एक और उसी संख्या को छोड़कर कोई और संख्या से भी डिवाइड होता हो, कोई और संख्या से भी भाग लगता हो, ठीक है। तो वो हमारा होगा संयुक्त संख्या या उसी को भाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 1 तो ना अभाज्य है ना विभाज्य, ठीक है। 2 आपका अभाज्य संख्या है, 2 जो है अभाज्य संख्या है। ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपसे पूछा भी जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है कौन, 2 है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं यानी जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी 1 हो और 2 यानी वही संख्या खुद, ठीक है। तो वो हमारा होता है अभाज्य संख्या। जैसे 2 देख लीजिए, 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, ठीक है। 3 देख लीजिए, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 में किस संख्या से लगेगा भाग, तो 1 से लगेगा और 2 से
3 से लगेगा, 1 और 3 से लगेगा, ठीक है। तो इसका टोटल गुणनखंड 2 हुआ, 2 इसका भी 2 इसका भी। उसी तरह 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सब आपका क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। और भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या आपका हो गया 4, 6, उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इस सब का जो गुणनखंड कीजिएगा ना तो इसमें 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, यानी 3 गो गुणनखंड हो गया। इसका भी कीजिएगा तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। तो ये सब भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया आपका 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या हो गया 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग पूछा ही जाता है। पाई जो है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इतना जान लीजिए कि पाई जो है आपको अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का वैल्यू पूछे 22/7 तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको यहां से बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है जो हमको दिखाई दे रहा है यही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे, सॉरी, इसमें अपरिमेय बताना है, इसमें अपरिमेय बताना है तो वो देख लीजिए। ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 3 और बट्टा में कितना 12, इसके अंदर क्या है रूट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि 3 से तो ये 4 मरते में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा √4, क्या आएगा √4, जिसका वर्गमूल निकलेगा 2, ठीक है। तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय होगा। 2 हमारा क्या है, 2 जो है वो परिमेय है, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में जो है आपका है रूट 2, इसमें बटा में 10 हो गया, तो इसको हम काटेंगे तो ये 5 मरते में जाएगा, यानी कि √5, ठीक है। √5 हो गया। अब ये देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कि जब 7 से 7 आप काट दीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, 7 से 7 जब काटेंगे, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, यानी रूट ये 7/7 है, ठीक है। अब जब इसको हम 7 से 7 काट देंगे तो हमारे पास √1 हो जाएगा। √1 वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए √2 गुने √2 ये गुना जब होगा तो कितना होगा, 2 होगा। √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2, ये भी परिमेय संख्या है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या के लसा तथा मसा बराबर है। दो संख्या का लसा और मसा जो है वो बराबर है, तो संख्या है अभाज्य संख्या, ठीक है, या बराबर या अभाज्य, ठीक है, या संयुक्त संख्या। तो दो संख्या का लसा और मसा जब दोनों बराबर है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बराबर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है
ये क्वेश्चन, इसको आप फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, तो 29 हम लिखेंगे ऊपर और बटा में, ठीक है। 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो हम डबल 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? दोनों पर बार लगा हुआ, अगर एक पर रहता था 1 9 लिखते, 2 पर है तो 2 9 लिखेंगे, तो 29/99, ठीक है। 29/99 जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते भी होइएगा कि 1 माइनस और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा 1 और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। अब ये देखिए, जब इसको आप 4 एकम 4, 4 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 में से 3 घटेगा तो होगा 1, अब बटा में कितना? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना? 1/4, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन ए है 7/40, ऑप्शन बी 5/21, ऑप्शन सी 23/196 और ऑप्शन डी क्या है? 34/121। तो इसमें पूछा गया है शांत, ठीक है। तो शांत के लिए कंडीशन सुन लीजिए। हर में आपको चेक करना है, हर में चेक करना है, हर में जो भी संख्या होगा उसका गुणनखंड करना है। जैसे पहला देख लीजिए 40, ठीक है। तो 40 के गुणनखंड कीजिए तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना? 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 आएगा। अब हमको हर में देखना है 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, ठीक है। तो हर में ये गुणनखंड करने पर जब आएगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या? शांत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है वो क्या है? सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशांत। देखिए, शांत और अशांत से एक क्वेश्चन जो है हमेशा एक शांत से और एक अशांत से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और यहाँ से आपको आइडिया भी मिलता होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पूछा गया है अशांत, ठीक है। अशांत पूछा गया है, तो ये देखिए, ये हमारा जो है शांत है, ये भी क्या है? शांत है। अब ये देखना है शांत जो है वो किस तरह से है ये, क्योंकि इसमें तो 3 और 5 आएगा, 2 तो आएगा नहीं। लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे 6 है, ये भी ध्यान रखना है, 6 और बटा में 15 है, तो जब हम 6 में भाग देंगे कितना से? 15 से, ठीक है। तो 0.0 कितना होगा? 15 चौका 60, ठीक है। ये कट जाएगा पूरा, तो ये हमारा क्या होगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ क्या करना है? अशांत चुनना है। तो हमारा पहला शांत, दूसरा शांत, तीसरा भी शांत, क्योंकि 512 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का मल्टीपल में आएगा। और लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो अशांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 का क्यूब है, ठीक है। 7 को 3 बार गुना कीजिएगा ना तो आएगा। तो 7 तो हमको चाहिए नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात 400 का खंड कीजिए, ठीक है। 2 से ये हो जाएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। किसका पूछा है? 5 का, तो 25 आया, यानी कि 5 गुने 5 कितना आएगा? 2 आएगा। 5 का घातांक कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 130 उसके बाद 15 गुने 8 और प्लस 10, ठीक है। इसमें हमको 100y का मान पूछा है, तो हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं कि a बराबर होता है BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो a बराबर BQ प्लस R। अब हमारे पास देखिए क्या है कि हमको 100y का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 130 और 50 का मौसा, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा एगो हो गया x, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा y, यानी x का मान हो जाएगा 15 और y का मान होगा 10, ठीक है। x का मान 15, y का मान क्या हो जाएगा? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। चलिए तो परिमेयकरण गुणांक देख लेते हैं कि इसमें परिमेयकरण करेंगे 125 का तो होगा, गुणनखंड करेंगे 5 गुने 5 गुने 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 5√5, ये आएगा। अब बताना है आपको कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि एक ये इसका जो है परिमेयकरण हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये √5 को हटाने के लिए हमको √5 से गुना करना पड़ेगा √5 से। तो ये √5 गुने √5 कितना होगा 25, फिर 5 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से √5 गुने √5 5, अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, यानी कि हमको कितना से परिमेयकरण करना पड़ेगा वो √5 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सआभास संख्या। अब बताइए तो सआभास संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें जो है वो संख्याओं का मौसा जो है, दो संख्याओं का मौसा कितना होता है, एक होता है, एक। ठीक है, वही हो जाएगा इसका आंसर सआभास संख्या। तो देखिए इसका एक नहीं होगा, इसका भी एक नहीं होगा। ठीक है, 13, 25, 65 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। 9 और 16 का मौसा क्या होगा, एक होगा। जो दोनों में कॉमन होता है उसी को मौसा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। रैखिक मतलब ऐसा बहुपद जिसका क्या हो, घात एक हो, तो उसका शून्यक भी क्या होगा, एक होगा। जितना पावर जितना घात उतना उसका शून्यक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x-1 का शून्यक, x-1 का शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर 0 कर दीजिए और x बराबर हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ आ गया था प्लस, यानी 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको, द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है क्या कि आप बताइए कि कौन इसमें से द्विघात बहुपद है। तो आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, वो फार्मूला होता है, आपको बता दें, x²। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x² द्विघात के लिए अल्फा प्लस बीटा और x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है -4 और एक है 7, एक है -4 एक है 7। तो -4 जो है वो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -4 और बीटा का वैल्यू हो गया आपका 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप रखेंगे, इस पे आप रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि एक -4 और एक माइनस कितना, सॉरी +7। तो -4 और +7 मिलकर के 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3। ठीक है, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, और जब इसको आप गुना करेंगे -4 गुने 7 तो ये होगा -28। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चला कि हमारा आएगा x² माइनस 3x। ठीक है, 3x क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू है -4 और बीटा का वैल्यू है 7। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा का है तो -4, ये प्लस, तो ये घटेगा तो कितना आएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो यही है हमारा 3। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 गुने 7 तो 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, तो क्या चीज़ में, माइनस में, तो यहाँ होगा -28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। ठीक है, ये दिया हुआ है तो बहुपद पूछ रहा है, बस वही फार्मूला पर बैठा दीजिए। तो क्या था फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है। तो x² रहेगा माइनस रहेगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बोलते हैं उसको, तो वो है हमारे पास 5। तो यहाँ हो गया 5, ये x है तो x, उसके बाद प्लस
अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है 6, तो 6 तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 8 हो, शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। सी कौन है? सी हमारा हो गया 8, ठीक है, और ए कितना हो गया? तो ए हो गया 1, मतलब इसका आंसर होगा +8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जो बहुपद दिया हुआ है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ f के जगह जो है 1 रखना है, यानी x के जगह -1 रखना है। जैसे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में क्या 2। तो हमको x की जगह रखना है -1 और माइनस 7 गुने -1 और +2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये हो, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 और ये हो गया प्लस, तो कितना हो गया 7 और 3 10, 10 और 2 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर, अब ये स्क्वायर इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा? रूट में, तो प्लस माइनस हो जाएगा √3, प्लस माइनस √3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये है सवाल, आपको अब इसमें बताना है कि इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि आप रख करके चेक कर लीजिए। ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए। अगर यहाँ 0 आता है, यहाँ 32 आता है, वही वैल्यू क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। तो देखिए अगर हम पहला रखेंगे तो ये होगा 36, x की जगह यहाँ पहले रखेंगे तो 36 होगा, और y की जगह रखेंगे तब 12 होगा, तो 36 में से 12 जाएगा, 0 नहीं आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। x की जगह 2 रखेंगे तब 20 होगा, ठीक है, और y की जगह 6 रखेंगे तो कितना होगा 12, तब 20 और 12 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए इधर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रखिएगा x की जगह 2 तो आएगा 12, y की जगह 6 रखिएगा तो 12, 12 में से 12 गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण में जो है ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं 4x py बराबर 6 और 12x + 9 बराबर तो समांतर p के समानांतर है, तो p का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो p का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है आपको p का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं p के मान ज्ञात करने के लिए a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यहाँ से आप जो है एक a1 का मान 4 हो गया, a2 का मान हो गया 12। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट a1 का मान, इसका और इसका a1 b1 b1 b2 और बराबर के बाद में जो है वो c1 c2। ठीक है, ये मान आप यहाँ रखिएगा, और रखने के बाद जब कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? बी। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ भी उसी तरह का बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा कितना? वो आ जाएगा आपका 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट। करके आप देख लीजिए। ठीक है, कर लीजिएगा तो हम करेक्ट है ये a1 a2 और b1 b2, क्योंकि यहाँ कहा है अनगिनत हल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा अनगिनत हल कहा है, तो ये और c1 c2 इस पर आप बैठाइए वैल्यू, आपका 10 आ जाएगा, ये 100% सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए तो हम देखते हैं क्या है हमारा। देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ एक स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, तो द्विघात होगा नहीं। ये हमारा नहीं होगा, और क्या, और ये नहीं होगा। ठीक है, 3 नहीं होगा तो चौथा तो मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ मूल का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ से 1 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो मूल का फॉर्मूला जिसको याद है, यानी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर आप डी लिखिए अब बटा में 2a, या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखिए बटा में 2, ये लिखिए, या ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें पी क्यू है, पी क्यू है तो आप ध्यान दीजिए, पी क्यू के हिसाब से चलिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का मतलब बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो जब मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना होगा, यहाँ पे जब d का वैल्यू निकालिएगा, d का, किसका, d का। ठीक है, तो d का जब वैल्यू निकालिएगा तो d एक आएगा d बराबर 0 कंडीशन, दूसरा d ग्रेटर देन 0 और तीसरा d लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन, तीनों कंडीशन का जो कीजिएगा इसमें से जो आएगा, ठीक है, करने के बाद d का फार्मूला क्या होता है, d बराबर क्या होता है फार्मूला, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो d बराबर हम आपको बता दें कि d बराबर होता है, जिसको विवेचक या विविक्तर कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला पर बैठाइए, जो d का वैल्यू होगा और d जो कंडीशन होगा वो आपको फुलफिल कर लेना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो हम बता दें आपको सी करेक्ट होगा, वास्तविक और असमान आएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0, तो मूलों का योग, मूलों का योग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यही निकालना है। तो आपको यहाँ से हम बता दें कि आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, तो बी का मान है माइनस 18 और बटा ए का मान है 3, तो आ जाएगा -6। क्या आ जाएगा, -6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 सॉरी 1 मिनट, जैसे माइनस बी बटा ए हो गया। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ मिस कहाँ हो रहा था, मिस हो रहा था कि पहले से माइनस है, ठीक है, फॉर्मूला में, और हमारे पास -18 और बटा में क्या है, वो ए का मान यानी कि 3। ठीक है, ये होता है, ये किसका फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो यहाँ से तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 6 18 यानी कि 6 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, तो ए यदि व्युत्क्रम होंगे तो क्या होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि व्युत्क्रम का यहाँ मतलब हो गया, जैसे होता है क्या, b माइनस बी बटा ए, और उसके बाद हो गया क्या, एक हो गया c बटा ए। ठीक है, c बटा ए, अब यहाँ मूल एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया, तो उल्टा कर देंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से हम क्या इसको ये कर देंगे, तो ये होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है,
तो यहाँ आप कीजिएगा, जब इस उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, 1 बाई क्या, बीटा। अपोजिट करने पर तो हमारे पास ओवरऑल आएगा क्या, सी बराबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 15वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो याद होना चाहिए, टी एन या इसी को ए एन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, डी। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसको हम यहाँ से इरेज कर दें, चलिए टी एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या, डी। तो ए का वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस एन का मान है 15, एन का मान कितना है 15। ठीक है, 15 और माइनस 1 और डी का मान होगा, दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 1/2 यानी कि आधा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा तो ये 1/2 होगा, ये 15 में से 1 घटेगा 14, यानी कि प्लस 14 गुने 1/2, तो 2 से ये कट जाएगा 7 मरते में। ठीक है, तो 7 दूना 14, 1 15/2, आंसर क्या आएगा 15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि इसमें कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा वो आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कॉमन डिफरेंस किसका बराबर है। कॉमन डिफरेंस मतलब दूसरा में से पहला घटा के देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम छेद यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है कि ये 4 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखिए कि बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का, और फिर 10 और 15 के बीच 5 का है। तो पहला गलती तो पकड़ाइए गया यहाँ। ठीक है, कि दोनों के बीच सेम डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना है, एपी है या नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, सार्वंतर डी है, इसके प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए का मान दिए हुआ है 9, डी का वैल्यू दिए हुआ है -3। ठीक है, तो प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करना, कितने पदों का, प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, एस एन रुक जाइए 1 मिनट, एस एन बराबर 1/2 इंटू 2a, सॉरी n/2 लिखेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या, डी। अब n का मान है 12/2, क्योंकि 12 पदों तक कहा है, और 2 गुने a का मान हमारे पास 9 दिया हुआ है, प्लस n का मान 12 माइनस 1 और d का मान कितना है -3। ठीक है, ये -3। अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 दूना ये क्या होगा, 9 दूना 18, अब 12 में से 1 गया 11। ठीक है, तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 तिहाई 33। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 33 में से क्या करेंगे हम, 33 में से हम घटा लेंगे 18। ठीक है, 33 में से 18 घटा लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 6 गुने, ठीक है, अब जो आप घटाए हैं वो लिख दीजिए यहाँ, तो कितना आ गया, घटाइएगा तो कितना होगा, 13 में से 8 गया 5, यानी कि 15, तो इसमें 15 से गुना कर दीजिए, क्या चाहिए माइनस में,
तो 15 छक्का 90 कितना होगा 90, वो भी क्या चीज़ में माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, रहने दीजिए, फिर जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।